पुरुष की जो दिली चाह है, दिली स्त्री उसकी तारीफ करे। बहुत सारे लोगों को आप मैसेज करोगे, वो आपको जवाब नहीं देंगे और आपको उनके मैसेज का इंतजार है। दंड बैठक मारने से शक्ति आएगी, सपाट मारने से, एक्सरसाइज करने से, योग करने से। नेताओं को देखती है नारा लगाने लगती, शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर। जब तुम खुद ही भेड़ बने हुए हो, हर आदमी गुस्से में है, हर आदमी क्रोध में है। गणित और जीवन दोनों सूत्र पे चलता है। आज की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है ओवर थिंकिंग। बहुत बड़ी चुनौती ओवर थिंकिंग। मतलब आज के समाज की, और इस ओवर थिंकिंग ने इतने गुनाहों को पैदा कर दिया है। अच्छा, ओवर थिंकिंग है क्यों? भाई 20 साल के बाद चुनौतियां शुरू हो जाती है। महाभारत, लेकिन हमने महाभारत पढ़ी नहीं, देखी तो उससे कुछ सीखा नहीं। 20 साल के बाद जीवन में महाभारत शुरू हो जाती है ऑफिशियल, लेकिन ऑफिशियल महाभारत 20 साल के बाद शुरू हो जाती है। हम सब अर्जुन की तरह होते हैं। इतनी सारे दवाओं के प्रचार आ रहे, इतने सारे दवा, यूट्यूब तो भरा पड़ा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, शक्ति बढ़ाने के दवाएं। दवा खा के शक्ति बढ़ेगी? जान जाएगी दवा खा के। दंड बैठक मारने से शक्ति आएगी, सपाट मारने से, एक्सरसाइज करने से, योग करने से, प्राणायाम करने से। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, और जीवन में विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। चैलेंजेस, पंचायत सीरीज देखिए ना, उसमें वो जो शराबी ड्राइवर है, तो सचिव जी से कह देता है कि एक दिन देखिएगा आप भी बहुत बड़े शराबी बन जाएंगे। सचिव जी टेंशन में आ जाते हैं, तो प्रधान जी कहते हैं कि कभी कभी जीवन में टेंशन लेना चाहिए, पर कभी कभी 24 घंटा तो आप कुछ काम करिए, मैंडेटरली करिए। पहली बात, अपने दिन को शेड्यूल करिए। जिनको भी अपना जीवन बदलना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने दिन को शेड्यूल करिए। पहला काम 2026 में करिए, एक डायरी लीजिए और सुबह उठते ही सबसे पहला काम करिए कि अपने पूरे दिन का शेड्यूल करिए। किसान की गर्दन किसके पांव में दबी है? महाजन और जमींदार। और किसान का रक्षक कौन है? एग्रीकल्चरल कंट्री है भारत। ये पहली बात पहले चैप्टर से निकल कर आती है। जो अपनी गर्दन, जब तुम्हारे पीछे कोई खड़ा होने वाला नहीं है, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है, तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। व्यवहारिक बुद्धि। अगर इंसान में व्यवहारिक बुद्धि का अभाव है, भाई आप नशा कर रहे हो, आप जुआ खेल रहे हो, आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो 8-8 घंटा, और आप समझते हो आपका जीवन बदल जाएगा, कभी नहीं बदलेगा। भगवान राम को 14 साल लगे भगवान बनने में। बड़ी मारामारी है उनके नाम पे। भगवान राम को 14 साल लगे भगवान बनने में। वो भगवान पैदा नहीं हुए थे, भगवान बने थे। जिंदगी और गणित दोनों सूत्रों पे चलते हैं। अगर सूत्र समझ में आता है, पढ़े हैं नहीं पढ़े, कॉलेज गए, स्कूल गए हैं नहीं गए, कोई हाँ, एजुकेशन एक काम करती है। समझ को बढ़ाने का सबसे सशक्त माध्यम है शिक्षा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षित लोग ही समझदार होते हैं। अगर सिर्फ शिक्षित लोग ही समझदार होते तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारा देश है भारत। बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारा देश है भारत। भारत का प्रजातंत्र, हमारे देश में प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में राजा कौन है? प्रजा है, जनता ही राजा है। लेकिन 70 साल में इस देश की जनता को समझ में नहीं आया कि वो राजा है। आया ही नहीं। नेताओं को देखती है नारा लगाने लगती, शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर। जब तुम खुद ही भेड़ बने हुए हो, जब तुम खुद ही भेड़ बने हुए हो, खुद शेर तुम हो। 70 साल में इस देश की जनता को ये समझ में नहीं आया, मेजॉरिटी जनता को ये समझ में नहीं आया कि वो राजा है। जो संपन्न लोग हैं, अमीर, मेरी नजर में सिर्फ प्रेमानंद महाराज हैं, सदगुरु जी हैं, पंडित रविशंकर जी हैं। मेरी नजर में मुकेश अंबानी जी संपन्न है, अदानी जी संपन्न है। अमीर नहीं है। अमीर वो है जिसकी मन और इंद्रियां उसका गुलाम है, जिसकी मन और इंद्रियां उसका गुलाम है, वो अमीर है। बाकी कोई अमीर नहीं। संपन्नता, पैसा है, ठीक है, आपके पास प्राइवेट हवाई जहाज होगा, कोई बात नहीं, कबीर के पास नहीं है। तो अब जो संपन्न लोग हैं, जब वो विपन्न लोगों से मिलते हैं, जो आपसे थोड़ा संपन्न है, आमतौर पर रूखे हैं वो आपसे। अभी 31 आ रहा है, 1 तारीख को आप देखना अपनी मोबाइल में चमत्कार। बहुत सारे लोगों के मैसेज का आप इंतजार करोगे, वो नहीं देंगे आपको। बहुत सारे लोगों को आप मैसेज करोगे, वो आपको जवाब नहीं देंगे, और आपको उनके मैसेज का इंतजार है। आप उनको मैसेज किए हो, और बहुत सारे लोगों ने आपको मैसेज किया होगा, आप उनको रिटर्न मैसेज करना उचित नहीं समझ रहे। जो आपको मैसेज दे इस न्यू ईयर पर, बस उसी को मैसेज का जवाब देना। हमारी तरफ गोंडा में एक शब्द है, दलचटई। कहते हैं भाई दलचटई कर रहे हैं, दलचटई मत करना। आपका ड्राइवर आपको मैसेज दे, उसको जवाब देना। आपका कुक आपको मैसेज दे, उसको जवाब देना। आपके 2-4 दोस्त जो आपको मैसेज दे, उनको जवाब देना। अब चुनौतियां हैं, 20 साल का चुनौतियां हैं, और चुनौतियां आज सबके जीवन में।
इस बढ़ते हुए पूंजीवाद ने, कैपिटलिज्म ने सबके जीवन में चुनौतियां पैदा कर रखी हैं। तो जैसे ही चुनौती बढ़ी, मन बेचैन हुआ, तो मन को बेचैनी से बाहर निकलना है, स्क्रॉलिंग शुरू कर दी। 8-8 घंटा, 9-9 घंटा, मतलब लोग रोग के शिकार होते जा रहे हैं, मेमोरी लॉस के शिकार होते जा रहे हैं। 8-8 घंटा, सिंपल। तो चुनौतियां सबके जीवन में, तो जैसे मन को चुनौती सामने है तो चिंता बढ़ी, स्क्रॉलिंग शुरू कर देगा। अब स्क्रॉलिंग से तो चुनौती खत्म नहीं होगी, वो और बढ़ती जाएगी, तो नशे की तरफ जाएगा। आज स्क्रॉलिंग, नशा, अनिद्रा, इन तीनों का परिणाम है क्रोध। हर आदमी गुस्से में है, हर आदमी क्रोध में है। आप घर से लेकर बाहर तक देखो, हर आदमी क्रोध में है। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस। अब ये पूरा कैसे होगा? अब ये खत्म कैसे होगा? तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको अपने जीवन में जोड़नी होंगी। एक्स्ट्रा माया की भी चीजें हैं, एक्स्ट्रा ब्रह्म की भी। माया की क्या क्या एक्स्ट्रा है? नशा, जुआ, ये माया का एक्स्ट्रा है। सेक्स, ये माया का एक्स्ट्रा है। एडवेंचर, ये माया का एक्स्ट्रा है। अगर इनको आपने ऐड कर लिया जीवन में, तो आईसीयू, सुसाइड, क्राइम। तारीफ व्यक्ति का नशा है। तो तुम तारीफ करते हो ना संपन्न आदमी की, तो 2-4 किस्से और सुनाता है। यार मोदी जी आए थे, पैर पकड़ के रो रहे थे, आपा का। हर संपन्न आदमी के पास बैठो, उसके पास किस्से हैं। किस्से किस चीज के? अपनी ग्लोरी के। आप अपना टाइम काटने जाते हो, वो अपने सुख में डूबा होता है। पुरुष की जो दिली चाह है, दिली, ये नहीं है कि उसको भगवान मिल जाए, उसकी दिली चाह है स्त्री उसकी तारीफ करे। ये पुरुष की दिली चाह है। मैं पुरुष हूं ना, तो उस अनुभव के आधार पे कह रहा हूं। ये पुरुष की दिली चाह है कि जो भी करे तो पहले अपनी ही करे, पत्नी करे, और जिस स्त्री के भी वो सामने पड़े वो बस कि तुम तो फैंटम। ये इस हर पुरुष की पहली चाह है। दूसरी चाह है परमात्मा मिल जाए, है ही नहीं चाह, पहली यही है। साली वाली तारीफ कर दे, पागल। हम सब ऑर्डिनरी हैं, हम सब ऑर्डिनरी हैं, बस अपने जीवन में एक्स्ट्रा को जोड़ना है। तो प्रेमानंद महाराज हैं, और आज आप देखो प्रेमानंद महाराज कहां हैं। दूसरे को बदलना बहुत आसान है, क्योंकि दूसरे को बदलने में खुद मेहनत नहीं करनी पड़नी, और खुद को बदलने में मेहनत करनी पड़ रही। 2026 आपका साल है। हालांकि बहुत लोग कह रहे हैं प्रलय आने वाली है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, और होगा तो सबके लिए होगा, कोई टेंशन की बात नहीं। डायनासोर मरे थे, जब प्रलय आया था, डायनासोर मरे तो सब मर गए। वर्ल्ड वॉर होगा, सबके लिए होगा। प्रलय आएगी, सबके लिए आएगी। इस देश में द्विज का सिद्धांत है। दुनिया के किसी भी देश में भगवान नहीं पैदा होते, इसी देश में पैदा होते हैं, क्योंकि इस देश को भगवान बनने का फॉर्मूला पता है। द्विज, एक जन्म माँ देती है, एक जन्म गुरु देता है। इसलिए हमने गुरु को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया है। आज एक साहब का फोन आया था मेरे पास, जावेद भट्ट, श्रीनगर से, जम्मू या श्रीनगर से आया। तो बोले आपने वो कहा कि जो ललन टॉप पे बहस हुई, तो उसमें आपने गलत कहा कि क्या ईश्वर है कि नहीं, सही टर्म है वो। अरे मैंने कहा, 2 पंडित को बिठा के बहस कराओगे तो उस पर लिखोगे क्या अल्लाह है कि नहीं? अगर 2 ब्राह्मण बहस करेंगे तो वहां ये थोड़ी लिखोगे। जब 2 मुसलमान बहस कर रहे थे तो अल्लाह पे बहस होनी चाहिए थी। मैं भी जानता हूं एक है, लेकिन लोग मान कहां रहे हैं। नहीं आप ना, अरे मैंने कहा भाई गलती हो गई, क्षमा कर दो, सॉरी, खत्म। अब तो पुरोहित को बिठाओगे तो उस पर थीम लिखोगे क्या अल्लाह है कि नहीं, वहां लिखना पड़ेगा क्या ईश्वर है कि नहीं। वो उस थीम पे वो बहस ही नहीं करेंगे, वो पूरी बहस ही निरर्थक है। संपन्न व्यक्ति को सुख की बड़ी तलाश होती है। संपन्नता अगर सुख नहीं ला सकती तो संपन्नता किस काम की है? संपन्नता अगर सुख नहीं ला सकती तो संपन्नता है किस काम की? अभी मैं एक ऐड देख रहा था, मतलब एक छोटी सी ऐसे क्लिप देख रहा था। उसमें एक आदमी एक लड़की से कहता है कि विल यू मैरी मी? तो लड़की पूछती व्हाट इज योर एज, तुम्हारी उम्र क्या है? कहता 84 मिलियन डॉलर्स इन माय बैंक। लड़की कहती है बड़ी अच्छी उम्र है आपकी। सारी संपन्नता की तलाश सुख की तलाश है, और फिर इंटरेस्ट। किसी भी व्यक्ति को खुद से जोड़ना है, ये जीवन का सिद्धांत है। एक साहब को मैंने फोन किया, अभी नहीं उठाया उन्होंने। तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि नाराज हैं? मैंने कहा नहीं, सोचते हैं मैं उनके काम का नहीं। इस धरती पे कोई नाराज नहीं होता। जब आप सबके काम के होते हो, हर आदमी फोन उठाता है। यहाँ इस धरती, मैंने कहा ना, ये जीवन सूत्र पे चलता है। देखो होरी को सूत्र, किसान है लेकिन व्यवहारिक बुद्धि है उसके अंदर।